हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.5 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। आशा करते हैं बच्चों वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो एक्सरसाइज 7.6 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सी चलने वाली है आपकी 7.6। तो जो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको समझते हैं। पहले देखिए, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों फंक्शंस को इंटीग्रेट करना खंडस समाकलन विधि द्वारा। ठीक है बच्चों, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में समाकलन स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था आपको यहाँ 3 विधियों से आप समाकलन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, फिर दूसरा था बच्चों आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा समाकलन, और तीसरा था खंडस समाकलन। ठीक है बच्चों, ये तो 3 थे बच्चों। सबसे पहला क्या था बच्चों? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। दूसरा था बच्चों आपका आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन, और तीसरा था बच्चों खंडस विधि द्वारा समाकलन। ठीक है बच्चों, तो हम 2 विधियां कंप्लीट कर चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि आपको कंप्लीट करा दी गई है और आंशिक भिन्न वाली आपको कल लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करा दी गई थी। अब आपकी फाइनल विधि चलने वाली है बच्चों खंडस समाकलन, इंटीग्रल बाई पार्ट्स। ओके बच्चों, देखिए बच्चों इसको हम क्या करेंगे, क्या होता है इस खंडस समाकलन विधि में। पहले हम इसकी बात करेंगे, इसमें कुछ रूल्स हैं उन्हें फॉलो करेंगे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो खंडस समाकलन। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है देखिए, एक्चुअली खंडस समाकलन है क्या। खंडस समाकलन एक कुछ नहीं बच्चों, एक नॉर्मली फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। यानी यहाँ पर हम एक्चुअली क्या होगा, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था बच्चों। क्या पढ़ा था डिफरेंशिएशन में? आपने वहाँ पर पढ़ा था बच्चों कि 2 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होते हैं, 2 फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन किस तरीके से करते थे कि सर पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, इस तरीके से आप करते थे। लेकिन इसी तरीके से अगर समाकलन में 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाएं, 2 फंक्शंस प्रोडक्ट के रूप में दे रखे हों, तो उसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बना है वही है बच्चों एक तरीके से आपका खंडस समाकलन। ठीक है, अगर समाकलन में कोई 2 फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे हैं तो उनका इंटीग्रेशन करने के लिए जो फॉर्मूला ईजाद किया गया है उस फॉर्मूले को ही बच्चों एक तरीके से खंडस समाकलन हम लोग कह देते हैं, क्योंकि वही फॉर्मूला फंक्शंस को खंडस यानी खंड खंड करके उसका इंटीग्रेशन करता है, समाकलन करता है। ठीक है बच्चों, तो वो फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे बच्चों मान लीजिए कि आपको समाकलन करना है। क्या करना है बच्चों? समाकलन करना है, और यहाँ पर 2 फंक्शन फर्स्ट इंटू सेकंड 2 फंक्शन दे रखे हैं और dx, तो आप किस तरीके से करेंगे। तो बच्चों ये फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो 2 फंक्शंस दे रखे हैं फर्स्ट इंटू सेकंड, तो इसको आप जो है इंटीग्रेट कैसे करोगे वो समझिए आप। ठीक है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पहले को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन d/dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये भी जो निकल के आएगा पूरा, इस पूरे का बच्चों फिर से इंटीग्रेशन, ये इस तरीके से। ये है बच्चों फॉर्मूला, समझ में आया? फिर से समझते हैं। फर्स्ट इंटू सेकेंड dx यानी 2 फंक्शन जब बच्चों मल्टीप्लाई में होंगे तो इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस फिर समाकलन और बड़ा कोष्टक। ठीक है, बड़ा कोष्टक, फिर पहले का अवकलन तो d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन पहले का अवकलन इनटू सेकंड वाले का फिर से समाकलन। ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज, और फाइनली dx एंड प्लस c, ये प्लस c है। ठीक है बच्चों, आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन तो एक बार यहाँ हो गया तो आपने यहाँ तो c प्लस किया नहीं,
देखिए सी जो कांस्टेंट है ये कब जुड़ता है, जब फाइनली क्वेश्चन का पूरी तरह से 10 बार अवकलन समाकलन क्यों ना हुआ हो, लास्ट में जाके फाइनली जब आपका आंसर आए तब सी जुड़ता है। जब सबका समाकलन हो जाए उसके बाद किसी का समाकलन ना हो, फाइनली लास्ट में जाके सी को हम जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो ये है बच्चों फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम बच्चों खंड समाकलन का फॉर्मूला एक तरीके से। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, पहले को छोड़ा फिर दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन यानी समाकलन का सिंबल, और फिर बड़ा कोष्टक बच्चों, फिर इस कोष्टक के अंदर पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन, कोष्टक क्लोज, फिर dx। और फिर dx क्या बता रहा है ये, फिर dx बच्चों ये बता रहा है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा सॉल्व होकर उसका हमें फिर एक बार समाकलन और करना है, क्योंकि जो भी इसके अंदर सॉल्व होके आएगा उसके लिए ही तो ये सिंबल समाकलन का लगा हुआ है। ठीक है, जो भी अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होके आएगा उसका फिर से समाकलन करेंगे, उसी के लिए ये समाकलन का सिंबल है, उसी के लिए dx लगाया गया है कि जो भी अंदर आएगा उसका समाकलन होगा। ठीक है, तो समाकलन होगा तो समाकलन का सिंबल चाहिए और dx चाहिए, तो उसी के लिए एडवांस में ये सिंबल और dx रखा हुआ है। जो भी अंदर सॉल्व होके आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन होगा और फिर फाइनली c प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। ओके बच्चों, अब जब इस फॉर्मूले को हम बच्चों यूज करेंगे तो कुछ विशेष बातें, कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे तो आपका इंटीग्रेशन उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है होना पाना संभव है। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं, 3-4 बातें हैं, उनको समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, यानी बातें क्या है, बातें ये हैं बच्चों कि हम फर्स्ट और सेकंड, देखिए हम अवकलन पढ़ते थे तो अवकलन में हमारा मत जिसको करता था फर्स्ट, जिसको करता था सेकंड मान लेते थे, कोई दिक्कत तो नहीं थी, ना कोई वहाँ पर पाबंदी थी कि आप इसको फर्स्ट मानिए इसको सेकंड मानिए, ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ कुछ पाबंदियाँ हैं। ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से चलेंगे तो बात बनेगी नहीं, आपको थोड़ा जो रूल्स और रेगुलेशन हम बताने वाले हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो आपकी बात 101% बन जाएगी। अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी चला दी तो दिक्कत वहीं पर हो जाएगी। जो हम बताने जा रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं इस क्वेश्चन को यूज़, इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए, उनकी बात करते हैं। भाई अवकलन में तो फर्स्ट किसी को मानो सेकंड किसी को मानो, कोई वहाँ पर जो है रोकथाम नहीं थी, लेकिन यहाँ रोकथाम है बच्चों। आप फर्स्ट किसको मानोगे, फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, सेकंड फंक्शन किसको मानोगे, वो कुछ रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप मानेंगे। तो आइए वो रूल्स क्या हैं उनको देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला रूल क्या है बच्चों, पहला रूल ये है बच्चों फर्स्ट फंक्शन मानने के लिए कि आपको कोई 2 फंक्शन दे रखे हैं बच्चों, सपोज इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 फंक्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे करके लिख लीजिए। सपोज एक आपका फंक्शन है f(x) और एक आपका फंक्शन है बच्चों जो है g(x), 2 फंक्शन है एंड dx। ठीक है बच्चों, तो आप यार फर्स्ट किसे मानोगे सेकंड किसे मानोगे, बात ये है बच्चों। देखिए बच्चों, आप फर्स्ट मानोगे किसे और सेकंड मानोगे किसे, तो इन दोनों में से आप फर्स्ट उसे मानोगे जिसका कि आपको समाकलन नहीं पता। अब आप ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये मालूम पड़ेगा बच्चों फॉर्मूले से। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो यहाँ पर आप हिल भी नहीं पाएंगे, एक स्टेप भी नहीं बढ़ा पाएंगे क्वेश्चन को। इसलिए फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर ये f(x) और ये g(x), तो आपको ध्यान क्या देना है बस कि फर्स्ट किसे मानना है, फर्स्ट आपको उस फंक्शन को मानना है जिसका कि आपको समाकलन नहीं आता। अब आता मीन्स मतलब ये नहीं कि तुम्हें ही नहीं आता, होता ही ना हो, उस फंक्शन को आप फर्स्ट मानोगे जिसका समाकलन होता ही नहीं है, और दूसरे को सेकंड मानोगे जिसका समाकलन होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यार मुझे नहीं आ रहा तो किसी मैं नहीं मान रहा, भाई तुम्हें नहीं आ रहा तो वो तुम्हारी कमी है, तुम्हें हो सकता है फॉर्मूला प्रिपेयर ना हो, ठीक है, या तुम्हें याद ना हो तो उस चीज़ की वो तो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है ना। तो होता है या नहीं होता है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो हम फर्स्ट फंक्शन उसको मानते हैं जिसका समाकलन हमको नहीं पता होता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम मान लीजिए इसका समाकलन मुझे नहीं पता तो मैं इसको क्या मानूंगा फर्स्ट,
और इसका समाकलन मुझे पता है, तो उसको क्या मानूंगा बच्चों में, सेकंड। ठीक है, मतलब फर्स्ट फलन उसे मानते हैं जिसका समाकलन नहीं होता। ठीक है बच्चों, दो फंक्शन अगर आपको दे रखे हैं प्रोडक्ट में, तो आप फर्स्ट फंक्शन उसको मानोगे जिसका कि समाकलन होता ही नहीं है, आपको समाकलन पता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, होता ही नहीं है, उसको आप मानोगे फर्स्ट फंक्शन, और दूसरे को क्या मानोगे, फिर सेकेंड ही मानोगे। तो ये था बच्चों पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चों, दूसरी बात ये है बच्चों कि अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है x की पावर n, ठीक है, अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है x की पावर n, ठीक है, और दूसरा फंक्शन कुछ दे रखा है बच्चों, और मान लीजिए दे रखा है sin x समथिंग, तो अब आप यहाँ पर किसको मानोगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों का समाकलन आपको पता है, दोनों का समाकलन पता है। ऐसा अगर कोई फंक्शन आ जाए जिसमें हमें दोनों का समाकलन पता है और उसमें भी एक x की पावर n वाला है, उसमें भी एक पार्ट जो है फंक्शन का वो x की पावर n वाला है। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन दे रखे हैं हमें, दो फर्स्ट और सेकंड, मतलब दो फंक्शन कि दोनों का समाकलन हमें आता है, लेकिन अगर उसमें से एक x की पावर n वाला हुआ, यानी कुछ पावर वाला हुआ, तो आप उस n पावर वाले को फर्स्ट मानोगे और दूसरे वाले को बच्चों सेकंड मानोगे। यानी कुल मिला के जब दोनों का समाकलन पता हो, दोनों फलनों का समाकलन पता हो, तो तथा उनमें से कोई एक x की पावर n टाइप का फंक्शन हो, तो x की पावर n टाइप के फंक्शन को, x की पावर n टाइप के फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन यानी फर्स्ट फलन मानेंगे। ठीक है, मानेंगे। ओके बच्चों, तो अगर दो फंक्शन आपको पता है, दोनों का समाकलन आपको मालूम है, तो उनमें से कोई अगर एक x की पावर n वाला है तो उस x की पावर n वाले को फर्स्ट मानोगे और दूसरे वाले को सेकंड मानोगे। ओके बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे बच्चों थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों। देखिए थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको सिर्फ सिंगल फंक्शन दे रखा है, दो फंक्शन दिए ही नहीं है यार। ठीक है, आपको सिर्फ सिंगल फंक्शन दे रखा है, दो फंक्शन आपको दिए ही नहीं है, और उसका भी बच्चों जो आपको फंक्शन दे रखा है सिंगल फंक्शन, उसका भी समाकलन नहीं होता, उसका समाकलन होता ही नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया बच्चों tan इनवर्स x, तो ये एक सिर्फ सिंगल फंक्शन दे दिया हमें, और कहें कि यार इसका इंटीग्रेट करिए, आप इसको इंटीग्रेट करिए। तो आप कैसे करेंगे, तो भैया इसको इंटीग्रेशन तो मैं जब करूँगा जब इसका इंटीग्रेशन होता होगा। tan इनवर्स x को इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। तो भैया अब इसका इंटीग्रेशन तो होता नहीं हो, ये करें इंटीग्रेशन करो, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको सिर्फ एक ही फंक्शन दिया है, उसका भी समाकलन नहीं होता है, और कह रहा है कि समाकलन करो, ये तो भैया ज़बरदस्ती हो गई यार, कि यार समाकलन होता नहीं, ज़बरदस्ती कर रहे हो ज़बरदस्ती, तो ये तो नहीं चलेगा यार, नाइंसाफ़ी हो रही है क्या तो फिर तब क्या करोगे बच्चों। अगर एक फंक्शन आपको ऐसा दिया है जिसका समाकलन आपको नहीं आता है और फिर उसका समाकलन आपसे करवाया जा रहा है, तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो फिर बच्चों आप ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर इनटू में 1 मान लोगे, क्या मान लोगे 1,
और जो आप 1 मानोगे उसको आप मानोगे बच्चों सेकंड, और इसको आप मानोगे फर्स्ट, एंड dx। समझ में आई बच्चों प्रॉब्लम? अगर आपको एक फंक्शन ऐसा दे रखा है जिसका समाकलन आपको मालूम नहीं है और आपसे समाकलन कराया जा रहा है, तो आप उस फंक्शन में इनटू में 1 ले लोगे, और जो इनटू में 1 लोगे उसको मानोगे आप सेकंड, और जो पहले दिया था जिसका समाकलन नहीं पता उसे आप मानोगे फर्स्ट। जिसका समाकलन नहीं पता आप उसे फर्स्ट ही मानेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये तीसरी बात हो गई बच्चों। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, 3 बातों को। ठीक है, कुछ चौथी बात एक क्या है, कभी कभी क्या होगा बच्चों, एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हमें जो भी फंक्शन दे रखे हैं हम उसका समाकलन करेंगे, और समाकलन करके वापस रिपीट होके हमें वही चीज़ दोबारा मिल जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों उस फंक्शन को हम आई के बराबर मान के चलते हैं, या किसी के बराबर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं आई के बराबर ही आप माने। ठीक है, तो कैसे, थोड़ा सा सिचुएशन मैं समझा दूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल दे रखा है बच्चों इस तरीके से, e की पावर x sin x एंड dx, इसका इंटीग्रेशन आपसे करा रहे हैं। तो जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो इसको तो फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो भैया जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पर भी हमें ऐसी ही सेम टू सेम सिचुएशन दोबारा मिल जाएगी। तो फिर क्या होगा, तो फिर इधर की साइड उसको हम आई मान लेते हैं, इस सवाल को फिर ऐसी आई मानकर हम सॉल्व करते हैं। अगर जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करके वापस वही सिचुएशन मिल रही है, इंटीग्रेशन सिंबल के साथ dx के साथ में मिल रही है, तो फिर हम आई मान के उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बच्चों, और जहाँ पर वो मिलेगी सेम चीज़ वहाँ उसकी जगह आई लगा देंगे। ठीक है, ये थी बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बात इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यानी खंडस समाकलन के लिए, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप याद रखिएगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज पर आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब आएंगे हम एक्सरसाइज 7.6 पर। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.6 में क्या कहा है। देखिए इसमें बच्चों हमें सबसे पहले दे रखा है 1 से 22 तक, 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों के समाकलन कीजिए। बच्चों समाकलन करना है। पहला सवाल बच्चों ये हमें दे रखा है x sin x। ठीक है बच्चों, इसका एक्चुअली हमें समाकलन करना है। तो क्या करने वाले हैं देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर इसका अगर हम समाकलन करें तो भैया इसका समाकलन भी पता है, इसका अगर हम समाकलन करें तो इसका भी हमें पता है, तो दोनों का समाकलन पता है, तो आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान लीजिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर x की पावर n सिचुएशन बन जाती है तो आप उसे फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए लगभग x की पावर n जैसा हो गया ये। ठीक है, तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों इसको आप मानोगे फर्स्ट और इसको मानोगे आप सेकंड। ओके बच्चों, इस तरीके से सही है। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये हमने फर्स्ट मान लिया, ये हमने सेकंड मान लिया। तो व्हाट इज़ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला में फिर एक बार लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड dx इज इक्वल टू, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन बड़ा कोष्टक पहले का d/dx यानी अवकलन और इनटू सेकंड का समाकलन और ब्रैकेट क्लोज और फाइनली dx। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है। यानी एक तरीके से ये फंक्शन मतलब ये चीज़ और इसका ये सब करना है हमें। सही है, तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, इंटीग्रेशन x sin x dx, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो बच्चों पहले को छोड़ा यानी x को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी sin x dx माइनस इंटीग्रल बड़ा कोष्टक बच्चों फर्स्ट का अवकलन, तो d/dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन सेकंड का, तो sin x dx ब्रैकेट क्लोज एंड फाइनली dx। इस तरीके से इसका फॉर्मूला बच्चों पुट हो गया।
यानी पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन और फिर ब्रैकेट क्लोज पूरे का dx। इस तरीके से हम फॉर्मूले को बच्चों अप्लाई करने वाले हैं। इसका सॉल्व करिए बच्चों आगे। तो x तो है, साइंस का समाकलन क्या होता है बच्चों, साइंस का समाकलन होता है माइनस के कॉस x, ठीक है बच्चों, एंड माइनस समाकलन x का अवकलन क्या होता है बच्चों, x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 और इंटू यहाँ साइंस का समाकलन तो माइनस के कॉस x माइनस के कॉस x, ठीक है। तो x का 1 हो गया और इसका क्या हो गया माइनस के कॉस x और फाइनली क्या है बच्चों, फाइनली हमें दे रखा है dx, यानी इस जो भी आएगा उसका समाकलन हमने और कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया माइनस के x कॉस x माइनस के, यहाँ पर बच्चों माइनस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन क्या बचा कॉस x dx बचा अब तो अकेला, ठीक है बच्चों। अब यहाँ कॉस x का समाकलन भी हमें पता है बच्चों, तो माइनस के x कॉस x प्लस कॉस x का समाकलन बच्चों बचता होता है साइन x एंड प्लस फाइनली c। ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपको करना क्या था, बस फर्स्ट सेकंड मानिए, फर्स्ट सेकंड जो मैंने आपको रूल बताए 3-4 उन रूल के अकॉर्डिंग आपको मानना है, ठीक है बच्चों। तो रूल के अकॉर्डिंग कैसे मानेंगे, देखिए रूल के अकॉर्डिंग ऐसे मानेंगे बच्चों कि अगर उन दोनों फंक्शन में से कोई x की पावर n वाला है तो आप उसे फर्स्ट मानेंगे, दूसरे वाले को सेकंड मानेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस दूसरे को छोड़ा पहले का समाकलन, ठीक है, मतलब पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन dx, ठीक है बच्चों। ये है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अप्लाई किया ये फॉर्मूला। तो कैसे किया बच्चों, x को छोड़ा साइंस का समाकलन माइनस x का अवकलन साइंस का समाकलन, ठीक है, इसको सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस और फिर से इंटीग्रेशन, चूँकि ये बड़ा वाला सिंबल और dx तो रह गया ना, अंदर वाली तो काम हुआ है, ये बड़ा वाला सिंबल रह गया dx रह गया। तो इसका क्या करेंगे बच्चों, तो इसका अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये बाहर वाला सिंबल आ गया यहाँ पे आपका और dx आ गया, तो अब cos इसका समाकलन करो बच्चों, cos इसका क्या होगा sin x प्लस सी और कोई रिपीटेशन नहीं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपने देखा कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन जो है हो रहे हैं, बस प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो पहला सवाल समाप्त। अब बात करेंगे बच्चों दूसरे सवाल के बारे में। दूसरा सवाल है बच्चों x साइन 3x, x साइन 3x, x साइन 3x एंड dx। तो बच्चों फर्स्ट किसको मानेंगे, वही तरीका, इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट और सेकंड बच्चों, ठीक है। तो समाकलन करिए यहाँ पे बच्चों, तो इंटीग्रेशन x साइन 3x dx बराबर ये आपकी फर्स्ट और ये आपकी सेकंड होगी, ठीक है बच्चों। तो इसकी ये क्योंकि x की पावर n वाला कुछ है तो इसलिए हमने इसे क्या माना बच्चों 1 और दूसरे को सेकंड माना। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, पहले को छोड़ा यानी x को छोड़ा इंटीग्रेशन सेकंड का यानी साइन 3x dx माइनस बड़ा समाकलन फिर कोष्टक बड़ा वाला फिर पहले का अवकलन यानी d/dx ऑफ x इंटू दूसरे का समाकलन तो इंटीग्रेशन साइन 3x dx, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका समाकलन हम कैसे करने वाले हैं। तो x तो छोड़ा बच्चों साइन 3x का समाकलन, तो इसको अपने मन में पहले x मानना पड़ेगा बच्चों। तो साइन 3x का मतलब क्या होगा बच्चों cos 3x और x के गुणांक से समाकलन में क्या दे देते हैं भाग, तो x का गुणांक 3 है तो 3 से क्या दे देंगे बच्चों भाग, ठीक है, माइनस समाकलन फिर यहाँ पर बच्चों ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर d/dx ऑफ x यानी x का अवकलन 1 इंटू फिर साइन 3x का फिर से समाकलन बच्चों, तो इस 3x को क्या मान लेंगे x, तो साइन 3x का क्या होगा बच्चों cos 3x और फिर x का गुणांक 3 से दे दो बच्चों डिवाइड, ठीक है बच्चों, और ये बाहर जो चल रहा है ये dx आ गया, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए तो ये आपका हो गया x cos 3x अपॉन 3 माइनस बच्चों फिर से इंटीग्रेशन होगा तो ये 1/3 है, कॉन्स्टेंट से आगे ले लो तो क्या होगा इंटीग्रेशन cos 3x dx, अब हमने ब्रैकेट हटा दिया बच्चों। अब इसका अगेन करेंगे तो x cos 3x अपॉन 3 माइनस 1/3 cos 3x का क्या होगा बच्चों, इस 3x को मानेंगे अपने मन में x, तो cos 3x का होगा बच्चों आपका समाकलन होगा साइन 3x अपॉन x का गुणांक 3, ठीक है बच्चों,
इस तरीके से, और प्लस सी। एक चीज़ बच्चों रह गई हमसे, क्या रह गई कि हमने यहाँ पर साइन 3x का किया, तो बच्चों साइन 3x का जो समाकलन होता है वो माइनस के होता है, माइनस का cos 3x, तो यहाँ माइनस का सिंबल और आएगा, ठीक है। समाकलन अवकलन होता है साइन x का cos x और समाकलन होता है साइन x का माइनस के cos x, तो यहाँ माइनस का सिंबल आ जाएगा। ऐसे बच्चों यहाँ पर हमने साइन 3x का किया तो माइनस के आएगा बच्चों, किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। और फाइनली cos 3x का करेंगे तो साइन 3x/3, और ये प्लस तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो फाइनली आंसर आ गया बच्चों x cos 3x/3 प्लस 1/3 इंटू नीचे 3, तो 3 तिया 9, तो 1/9 साइन 3x प्लस सी। ठीक बच्चों, इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन हो गया। बस साइन 3x का क्या होगा, माइनस के cos 3x, और 3 से क्या दे दिया भाग, साइन 3x का cos 3x माइनस के, और 3 से दे दिया भाग। ठीक बच्चों, अब माइनस को आगे लगाते लाएँ। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया। तो बहुत आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नॉर्मली आपको काम करना है विदाउट एनी मिस्टेक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, x की पावर 2 e की पावर x, इंटीग्रेशन x की पावर 2 e की पावर x dx करना है बच्चों में इसका। ठीक है, तो देखिए क्या करने वाले हैं, मैंने क्या बताया था आपको, आप ऐसे फंक्शन को फर्स्ट मानोगे जिसका कि आपको समाकलन नहीं पता, और x की पावर n वाले को फर्स्ट मानोगे। कुछ हिंटें मैंने आपको दी थी बच्चों। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर हम बात करें समाकलन की, तो बच्चों e की पावर x का समाकलन आपको पता है, e की पावर x का समाकलन आपको पता है बच्चों। तो e की पावर x का जब बच्चों मैंने आपको समाकलन के फॉर्मूले कराए थे, मैंने सारे फॉर्मूले बच्चों आपको बहुत अच्छे से लिखाए थे। आपको फॉर्मूले अगर क्लियर नहीं है तो बच्चों दिक्कत आपको आएगी ही आएगी। ठीक है, इसमें तो ना मैं कुछ कर पाऊँगा और ना आप कुछ कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए देखिए बच्चों क्या करेंगे, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो मैंने कहा था यार ऐसे फंक्शन को आप मानेंगे फर्स्ट जिसमें x की पावर n आ रही हो। कब, जब दोनों का समाकलन पता हो। तो इसका भी समाकलन पता है और इसका भी समाकलन पता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप मानोगे फर्स्ट किसको, x की पावर n वाले को, यानी x की पावर 2 को। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक बच्चों, अब इसका समाकलन कर दो x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे समाकलन, पहले को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस समाकलन बड़ा पुस्तक पहले का अवकलन, ये एक्स स्क्वायर है, पहले का अवकलन d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का समाकलन तो e की पावर x dx और फाइनली dx। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हो गया। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे। देखो तो ये एक्स स्क्वायर तो है बच्चों, e बाय x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, जैसे e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता था, ऐसे e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होता है। फिर यहाँ माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा बच्चों, 2x इंटू e की पावर x का समाकलन e की पावर x। ठीक है, एंड ये वाला dx आ गया। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम आगे क्या करने वाले हैं, तो ये तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ फिर से इंटीग्रेशन हो रहा था, 2 को तो आगे ले लो, इंटीग्रेशन x e की पावर x dx। अब आप किसको मानोगे बच्चों फर्स्ट, तो यहाँ पर देखिए फिर से फर्स्ट सेकंड लग रहा है, फिर से फर्स्ट सेकंड लग जाएगा क्योंकि समाकलन हो रहा है और फर्स्ट इंटू सेकंड। तो यहाँ पर इसको मान लो आप फर्स्ट, इसको मान लो आप सेकंड। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है ना, तो x की पावर n वाले को फर्स्ट मानते हैं, तो ये तो हो गया। इसे तो आप ऐसे लेंगे एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 ब्रैकेट पहले को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा कोष्टक d/dx ऑफ x इंटू d/dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx और ये फाइनली dx। ठीक है बच्चों, इस तरीके से
ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, तो x की पावर 2 a की पावर x माइनस 2 तो ठीक है ये बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x तो हमारा है, देखिए x तो है, x को छोड़ा e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस यहाँ x का अवकलन बच्चों 1 और यहाँ का होगा e की पावर x का समाकलन e की पावर x dx, ठीक है बच्चों, इस तरीके से सही है। ये 2 तो बात चल रहा है, x को छोड़ा e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस समाकलन यहाँ x का अवकलन 1 और e की पावर x का समाकलन e की पावर x dx, ठीक है। अब इसका और करेंगे एक बार बस, क्योंकि समाकलन का सिंबल और dx है तो समाकलन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये हो गया बच्चों x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 का अंदर गुणा करोगे तो माइनस के 2x e की पावर x, ठीक है, और माइनस 2 को अंदर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर e की पावर x का समाकलन क्या होगा बच्चों, e की पावर x प्लस c। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। तो देखा आपने, इसमें 3 बार हो गया, क्योंकि बच्चों जब तक कुछ समाप्त ना हो जाएगा फंक्शन तब तक हम करते रहेंगे। कैसे, देखिए x की पावर 2 e की पावर x था, तो हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। इसका समाकलन कैसे करेंगे बच्चों, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और dx फाइनली। तो इसको तो छोड़ा e पावर इसका की पावर x माइनस समाकलन x स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 2x और इसका फिर से यही फिर से dx, यानी फिर से समाकलन होगा। तो 2 को तो कांस्टेंट बाहर ले लिया, ये चीज़ आपकी ऐसी चलनी रहेगी। यहाँ x और e पावर x का दोबारा करेंगे तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ठीक है बच्चों। तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो बच्चों पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन dx, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका चल ही रहा है, माइनस 2 x e की पावर x का क्या होता है बच्चों, e की पावर x होता है माइनस x का अवकलन 1 और e की पावर x का बच्चों e की पावर x और dx का dx, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों ये तो आपका एज इट इज रहेगा, इस माइनस 2 को अंदर गुणा करो तो माइनस का 2 का इसमें करेंगे तो माइनस के 2x e की पावर x और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, ठीक है, और 2 आ जाएगा। और फिर से यहाँ पर समाकलन हो रहा है बच्चों e की पावर x का, तो e की पावर x का क्या होगा बच्चों e की पावर x प्लस c, तो सबका हो गया, फाइनली क्या जोड़ दिया हमने c। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, यानी x log x है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, x log x। x log x एंड dx, ठीक है बच्चों। तो इसका हम समाकलन करेंगे। तो बच्चों क्या दोनों का समाकलन आपको पता है, दोनों का समाकलन क्या बच्चों आपको पता है कि देखिए बच्चों log x का समाकलन मैंने आपको बताया है, log x का बच्चों मैंने आपको अवकलन बताया था 1/x और समाकलन तो मैंने आपको नहीं बताया। 1/x का log x होता है, लेकिन log x का 1/x नहीं होता, वो अवकलन होता है, समाकलन नहीं होता है log x का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, 2 फंक्शन आपको ऐसे दे रखे हैं जिसमें से आपको फर्स्ट आप किसको मानेंगे, फर्स्ट आप उसको मानेंगे जिसका आपको समाकलन नहीं पता है। अगर दोनों का पता है तो अलग रूल है, या दोनों में से किसी एक का समाकलन नहीं पता तो उसको आप मानोगे फर्स्ट। तो ये हो गया आपका बच्चों फर्स्ट और ये मानेंगे आप सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब इसका करेंगे हम x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन करने पर बच्चों, ठीक है। देखिए क्या करते हैं समाकलन में, पहले को छोड़ा यानी log x को छोड़ा, इंटीग्रेशन किसका बच्चों x dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का क्या करेंगे बच्चों d/dx बड़ा ब्रैकेट पहले का अवकलन, ठीक है, इनटू दूसरे का बच्चों समाकलन यानी x का dx और फाइनली dx, ओके बच्चों। यानी पहले को पहला हमने इसको माइनस इसका समाकलन नहीं पता, इसलिए पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फाइनली dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों log x तो है ही आपका, x का समाकलन क्या होता है x की पावर 1, तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 माइनस माइनस यहाँ पर देखिए बच्चों समाकलन, यहाँ log x का अवकलन, तो log x का हो गया बच्चों 1/x अवकलन और इनटू x का क्या होता है बच्चों x की पावर 1 है तो 1 + 1 अपॉन
1+1, ठीक है, और ये dx। चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये हो गया x⁴2/2, तो x⁴2/2 इंटू log x माइनस बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो 1/x इंटू x⁴2/2 एंड dx। इससे इसकी पावर क्या हो गई बच्चों, ये कट गई, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, तो x² log x/2 माइनस 1/2 का ले लो बच्चों आगे, इंटीग्रेशन x dx। अब x का आपको इंटीग्रेशन पता है बच्चों, तो x² log x/2 माइनस 1/2, x का समाकलन करेंगे बच्चों तो x का क्या होता है बच्चों, x⁴1+1/1+1 प्लस c। फाइनली c आपको जोड़ना है जाकर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हो गया x² log x/2 माइनस 1/2 x⁴2/2 प्लस c, ठीक है बच्चों। ये सॉल्व हो गया, यानी ये आपका एज इट इज़ -1/2 x⁴2/2। ओके बच्चों, x⁴2/2 और प्लस c। अब इसको आप गुणा भी कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा x² log x। आप चाहे तो बच्चों x² देखिए कॉमन भी आ रहा है तो आप कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसे अब बुक में क्या क्या हो ये आप देख लीजिएगा, x²/2 आ रहा है कॉमन, तो फाइनली क्या बचा यहाँ पे log x बचा, माइनस यहाँ पर बचा 1/2 x², 1/2 x², ठीक है बच्चों। x² तो बच्चों कॉमन चला गया, x² क्यों आएगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा सिर्फ तुम्हारा 1/2, ठीक है, क्योंकि ये x²/2 तो कॉमन गया ना, 1/2 रह गया और प्लस c। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो बहुत सिंपल मेथड से हो रहे हैं, ऐसा कोई हार्ड मेथड थोड़ी है बच्चों, बहुत नॉर्मली सवाल होते जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों x log 2x, नेक्स्ट क्वेश्चन है x log 2x आ गया है बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो x log 2x, तो फर्स्ट किसको मानेंगे बच्चों, log का तो हमें समाकलन नहीं पता, तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकेंड। ओके चलिए, तो कैसे करने वाले हैं बच्चों, समाकलन करिए इसका x के सापेक्ष ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए पहले को छोड़ा, log 2x को छोड़ा, इंटीग्रेशन x dx माइनस समाकलन d/dx ऑफ बच्चों ब्रैकेट लगा के फर्स्ट फंक्शन यानी log 2x और इंटू समाकलन x dx फाइनली dx। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये log 2x तो आपका है, x का समाकलन क्या होगा बच्चों, x⁴2/2 x⁴1+1/1+1 माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए log x का समाकलन कैसे करेंगे, इसको प्रेमल में x मानेंगे, तो log x का होता है बच्चों 1/x, x ये क्या था 2x, तो 2x लगा दिया, और इसको x माइनस का करेंगे दोबारा से, इसका 2x का होगा बच्चों 2, ठीक है, 2x का होगा 2 भाई, log 2x का 1/2x और 2x का 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों इंटू x का समाकलन x⁴2/2 और फाइनली dx। ओके बच्चों, ऐसे सॉल्व करने वाले हैं, तो log 2x इंटू x⁴2/2 माइनस बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ कटेगा, 2 से कट गया बच्चों 2, इससे कट गई इसकी पावर, तो इंटीग्रेशन क्या बचा यहाँ पे 1/2, ये तो आ गया बच्चों बाहर, बचा क्या बच्चों x dx। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना। हमने क्या किया सबसे पहले log 2x का 1/2x इंटू 2, x का x⁴2/2, इससे ये कट गया, इससे पावर कट गई, 1/2x आ गया dx, ठीक है। अब ये इसका फिर से समाकलन, तो ये तो क्या हो गया बच्चों आपका 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया बच्चों आपका x² log x, ये x log के साथ है, ये अलग है, अपना मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका log, यहाँ पर ये 2x था ना बच्चों, एक्चुअली ये 2x था, तो 2 से इस तरीके से ये 2 नहीं कट सकता, बाई मिस्टेक कट गया बच्चों, ये ऐसे नहीं काटेंगे,
ये मुझे लगा ये 2 अलग था, 2 नहीं है बच्चों, ये कटेगा नहीं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, बाई मिस्टेक गलती हो गई बच्चों। क्या किया था हमने यहाँ पे, log 2x तो था ही बच्चों यहाँ पर, और ये हो गया x की पावर 2/2। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, इस x²/2 को आगे ले लिया और log 2x ये आपका है बच्चों, ठीक है। माइनस यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर इससे ये कट गया और x से इसकी पावर कट गई, क्या बचा x/2, तो 1/2 तो ले लिया बच्चों हमने बाहर, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पर बच्चों x का समाकलन करने वाले हैं हम, x का क्या होगा, x की पावर 2/2 प्लस c, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको ये करना है सॉल्व। सबसे पहले देखिए, फिर समझिए, फर्स्ट को छोड़ा x का समाकलन, फिर पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन dx, तो log x 2x ऐसे ही, x की पावर 2/2, यहाँ पे log 2x का 1/2x और इंटू 2 दोबारा से करेंगे तो, और x का x की पावर 2/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है बच्चों, और x इसकी पावर कट गई, तो क्या आ गई यहाँ पे x ऊपर और ये 1/2 बाहर, और यहाँ पे ये ऐसे ही इसकी पावर 2/2 ये आ गई, इसको मैंने आगे ले लिया, ये एज इट इज़ माइनस 1/2, इसका x की पावर 1 का x की पावर 2/2 प्लस c, ये आ गया बच्चों आपका समाकलन नंबर, समाकलन क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करेंगे बच्चों 6 के बारे में। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को करने से पहले, यानी जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है उसे करने से पहले 2 फॉर्मूले आपको मैं कराना चाहता हूँ, ठीक है। वो 2 फॉर्मूले का यूज होगा। ये फॉर्मूले क्या हैं बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूले आप देख लीजिए। फॉर्मूले क्या हैं बच्चों कि अगर आपको इस तरीके से कोई फंक्शन मिल जाए, इंटीग्रेशन अंडरवुड में x² प्लस a² और dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो होगा x/2 अंडरवुड में x² प्लस a² प्लस a²/2 log x प्लस अंडरवुड में x² प्लस a² प्लस c, ठीक है बच्चों, प्लस c, ये होगा। यानी इंटीग्रेशन अंडरवुड में x² प्लस a² dx, इसका क्या होगा बच्चों कि x/2 अंडरवुड में x² प्लस a² प्लस a²/2 log x प्लस अंडरवुड में x² प्लस a² प्लस c, ठीक है बच्चों। और दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन अंडरवुड में a² माइनस x² dx, अगर ये मिले तो इसका क्या होगा बच्चों फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों x/2 अंडरवुड में a² माइनस x², ठीक है बच्चों, a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है बच्चों। ये 2 फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। इन 2 फॉर्मूलों का यूज होगा अब आगे, इसलिए बच्चों मैंने आपको ये फॉर्मूले करा दिए हैं, ओके बच्चों। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ओके बच्चों। चलिए ये आपके दोनों फॉर्मूले हो गए। अब देखो बच्चों, सवाल नंबर देखेंगे 7 को। तो यह सवाल नंबर 7 क्या है, अब देखिए बच्चों, यहाँ दे रखा है x साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन dx। तो अब देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आप देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा था, आप ऐसे फंक्शन को फर्स्ट मानोगे जिसका कि आपको समाकलन नहीं पता है। तो क्या आपको साइन इनवर्स x का समाकलन पता है, कैसा नहीं पता, तो इसे आप फर्स्ट मान लो, इसे आप सेकंड मान लो। तो इसे आप मानेंगे फर्स्ट, इसे आप मानेंगे सेकंड बच्चों, ठीक है। तो कैसे करते हैं बच्चों, पहले को छोड़ा साइन इनवर्स x को छोड़ा, x का समाकलन, तो x की पावर 2/2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन, तो साइन इनवर्स x का अवकलन बच्चों x/अंडरवुड में 1 माइनस x², और x का समाकलन तो x की पावर 2/2 dx, ठीक है बच्चों। पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस इसका अवकलन, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा बच्चों, 1/अंडरवुड में 1 माइनस x², और x का समाकलन x की पावर 2/2, ओके। अब इसको आगे देखिए बच्चों, दोबारा से कैसे सॉल्व करेंगे, तो x²/2 साइन इनवर्स x तो है माइनस, यहाँ पे 1/2 को ले लो बच्चों बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर क्या हो गया x², नीचे 1 माइनस के x² dx, ओके। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या करेंगे आप यहाँ पे ऐसा कीजिए बच्चों, इसमें 1 तो जोड़ दो, इस x² में 1 जोड़ दो, 1 घटा दो, 1 जोड़ते 1 घटा दो, भाई किसी में
वही संख्या जोड़ दें वही संख्या घटा दें तो उसको कोई तो फर्क पड़ता नहीं है। तो हमने 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों x² साइन इनवर्स x -1/2 इंटीग्रेशन, देखिए 1 - x² है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? माइनस कॉमन ले लो, तो ये 1 - x² हो जाएगा। ओके, यानी ऐसा किया हमने, ये x² और 1 में तो अलग दे दिया भाग और इसमें अलग दे दो, ऐसा कर लो आप, ब्रैकेट लगा लो आप यहाँ पे। ये x² - 1 इन दोनों को एक जगह ले लिया और बटे अंडर रूट में 1 - x², और ये प्लस 1 को अलग करके 1 - के x²। ठीक है, ये चीज़ एक साथ इसको हमने ले लिया और dx ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तो कोई समस्या? अब देखिए क्या करेंगे आप, तो x² साइन इनवर्स x -1/2। यहाँ पर देखिए बच्चों ये सेम है या नहीं है? नहीं है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो 1 - x² हो गया, और ये अंडर रूट में 1 - x² है, और प्लस 1/अंडर रूट में 1 - x²। ओके बच्चों, इस तरीके से, और ये आपका फाइनली dx ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बच्चों इससे ये रूट टाइम कट गया, रूट 1 - x² कट गया, तो ये आपका हो गया x² साइन इनवर्स x -1/2। ठीक है, अब इस -1/2 का अंदर गुणा करिए आप, -1/2 का अंदर गुणा करिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया ये प्लस। ठीक है बच्चों, तो प्लस 1/2 यहाँ बचा इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 - x²। इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, इसका अलग कर दो, और फिर इस -1/2 का इसमें करेंगे तो माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट में 1 - x²। ठीक है, यहाँ भी dx और यहाँ भी dx। यहाँ तक कोई समस्या भाई? इससे ये कट गया और इसका समाकलन हमने अलग कर दिया, माइनस प्लस 1/2 ये चीज़ अलग, फिर -1/2 का इसमें करेंगे तो -1/2 ये अलग। अब देखिए बच्चों गौर दीजिए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, ये वाला यहाँ पर ये 1 है तो 1 का स्क्वायर लगा दो बस, सही है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए x² साइन इनवर्स x प्लस 1/2, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। फॉर्मूला क्या होगा, xy2, तो ब्रैकेट लगा लेंगे बच्चों आप, xy2 अंडर रूट में a² - x², यानी 1² - x², फिर प्लस a² यानी कि 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ए की जगह बच्चों 1। ठीक है, इसका समाकलन हो गया ये। इस फॉर्मूला खोल दिया हमने, क्या होता है बच्चों, xy2, तो xy2 अंडर रूट में a² - x², तो यहाँ 1² - x² प्लस a² यानी 1² साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/a। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों -1/2 तो आपका है, यहाँ 1/अंडर रूट में 1 - x², 1/अंडर रूट में 1 - x²। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये क्या बचा, तो ये बच्चों इसका हम अलग समाकलन करेंगे। तो 1/अंडर रूट में 1 - x², ये किसका समाकलन होता है बच्चों, तो ये होता है बच्चों साइन इनवर्स x का, किसका, साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x, और फाइनली प्लस c। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। देखिए x² साइन इनवर्स x, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये x/4 अंडर रूट में 1 - x², और इसका अंदर करेंगे तो ये प्लस 1/4 साइन इनवर्स x और माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। ओके, अब कुछ घट रहा है तो घटा दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। तो घट क्या क्या रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये चीज़ घट जाएगी, ये सेम है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों x²/2 साइन इनवर्स x। ठीक है, एंड प्लस था यहाँ पे प्लस 1/4 x/4 अंडर रूट में 1 - x²। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा बच्चों 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, यहाँ पे 1 साइन इनवर्स x। भाई एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा।
4 आएगा। तो 2 से 4 से भाग दोगे एक बार तो 1 साइन इनवर्स एक्स, 2 से भाग दोगे तो ऊपर माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स, यानी 1 साइन इनवर्स एक्स माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स आएंगे, और प्लस सी आपका चल रहा है, ठीक है। तो ये x²/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 अंडर में 1 माइनस x², ये घट के हो गया माइनस के साइन इनवर्स x/4 प्लस सी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, समझे। तो आपको ये फॉर्मूला बनाना है, बाकी आराम से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 8 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं बस ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या है बच्चों, x tan इनवर्स x इंटीग्रेशन dx ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करेंगे, वही चीज़ किसको माने फर्स्ट, जिसका समाकलन नहीं पता तो इसको आप मानिए फर्स्ट, इसको मानिए आप सेकंड। तो पहले को छोड़ा, ठीक है बच्चों, दूसरे का समाकलन x⁴2/2 इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद पहले का अवकलन तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है बच्चों 1/1 प्लस x², और x का समाकलन बच्चों तो x का होगा x⁴2/2 एंड dx, ओके। तो ये tan इनवर्स x इंटू x² तो है माइनस समाकलन, ये 1/2 को ले लो बच्चों आ गई, तो ऊपर हो गया x² और नीचे 1 प्लस x², ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप क्या करो 1 जोड़ दो 1 घटा दो, ठीक है। तो tan इनवर्स x² तो है इंटू tan इनवर्स x इंटू x²/2 और ये माइनस 1/2। अब आप क्या करो बच्चों, इसको तो इसमें अलग दे दो भाग, ये +1 है ना, इसमें अलग उसमें अलग कर दो, तो -1/2 1 प्लस x²/1 प्लस x² ये अलग हो गया dx, माइनस -1/2 को इसमें करेंगे और ये माइनस ही रहा, तो +1/1 प्लस x² dx, ठीक है बच्चों। भाई -1/2 को मैंने इसके साथ दे दिया एक बार तो ये आ गया, और -1/2 को -1 के पास भेजूंगा तो +1/2 और बटे में 1 प्लस x²। अब इनको देखिए बच्चों, इससे ये तो कट गया, यहाँ क्या बचा tan इनवर्स x इंटू x²/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx, यहाँ पर बच्चों +1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx। इसका फिर से कर दो बच्चों, तो ये tan इनवर्स x इंटू x²/2, यहाँ माइनस के 1/2 तो है, 1 का क्या होता है बच्चों समाकलन x प्लस 1/2, ये किसका है बच्चों tan इनवर्स x का होता है अवकलन समाकलन, और प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो आप आराम से इस सवाल को भी कर सकते हैं।